हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपनी छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे ईवीएस का लेसन नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विथ वाटर्स। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स। Let's start experiments with water. फर्स्ट हम करते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स। बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहले हम यही जानते हैं। हाउ थिंग्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। वस्तुएं पानी में कैसे तैरती हैं या फिर डूब जाती हैं। कुछ आपने देखा होगा ना, कुछ वस्तुएं पानी में तैर जाती हैं और कुछ डूब जाती है। जैसे लोहा डालें तो डूब जाता है, लेकिन प्लास्टिक डालें तो तैरता है। तो यही हम जानेंगे। थिंग्स आर सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल इन वाटर। वो चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं और जो पानी में नहीं घुलती। कई बार आपने देखा होगा, मम्मी शिकंजी बनाती है तो लेमन वाटर पानी में घुल जाता है, शुगर है वो पानी में घुल जाती है, जो साल्ट है वो पानी में घुल जाता है, दैट इज़ सोल्यूबल। और जो पानी में नहीं घुलता, अगर हम पानी के अंदर चॉक पाउडर डालें तो वो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल डालें तो वो ऊपर तैरने लगेगा, दैट इज़ नॉन सोल्यूबल। इसी के बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में वाटर की क्या महत्ता है, ये जानेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की अलग अलग फॉर्म्स, यानी कि पानी कितने रूप में पाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। डांडी मार्च और साल्ट रेवोल्यूशन। डांडी मार्च या नमक आंदोलन, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। एक्सपेरिमेंट विथ वाटर जो है, ये लेसन हमें पानी के बारे में बताता है। वट फ्लोट्स वट सिंक्स, क्या तैर रहा है और क्या डूब रहा है। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा जो है डिनर के लिए इंतज़ार कर रही है। टुडे अम्मी वाज मेकिंग फॉर, अम्मी क्या बना रही है, फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो। जो आयशा को पसंद है, पूरी और मसालेदार आलू। आयशा वाच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। आयशा ने देखा कि उसकी मदर ने आटे को रोल किया और उसके बाद उसे क्या किया, रोल करने के बाद उसे पूरी में बनाया और उसे गरम तेल में डाला। शी saw that at first the पूरी sank to the bottom of the pan। उसने देखा कि पहले पूरी तेल के अंदर डूब गई। As it puffed up, जैसे ही यह फूली, द पूरी came up, पूरी ऊपर की तरफ आ गई, एंड started floating on the oil, और पानी पर तेल पर तैरने लगी। वन पूरी डिड नॉट पफ अप, जो पूरी नहीं फूली, एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, वह दूसरी पूरियों की तरह तेल के ऊपर नहीं तैरी। ऑन सीइंग दिस, ये सब देखने के बाद, आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू ए बोल। आयशा ने कुछ आटा लिया और इसे बोल के रूप में रोल किया। शी फ्लैटेंड इट, उसने इसे फैलाया, एंड पुट इट इन ए बाउल ऑफ वाटर, और उसे एक पानी के प्याले में डाल दिया। एलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, दुर्भाग्यवश यह उसके तले में चला गया और डूब गया और वहीं पर रहा। थिंक वट वुड हैपन इफ, अब आप सोचिए। आयशा पुट ए पफ्ड पूरी इन ए बाउल ऑफ वाटर, आयशा ने एक फूली हुई पूरी जो है पानी में डाली। वुड इट सिंक और फ्लोट, यह पानी में तैरेगी या डूब जाएगी। यू पुट ए स्टील प्लेट ऑन वाटर, आपने पानी के अंदर स्टील की प्लेट डाली। वुड इट सिंक और फ्लोट, यह पानी में तैरेगी या डूब जाएगी। वट वुड हैपन टू ए स्पून, अगर स्पून को पानी में डालें, चम्मच को पानी में डालें तो ये तैरेगा या फिर डूब जाएगा। वुड द कैप ऑफ द प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर, जो वाटर बोतल की कैप है जो प्लास्टिक की होती है, अगर उसे पानी के अंदर डालें वो तैरेगी या फिर डूब जाएगी। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर ए बाथ,
शाम को आयशा जो है नहाने के लिए गई। शी हैड जस्ट केम ऑन व्हेन हर मदर कॉल्ड। जब वह बाहर आई तब उसकी मम्मी ने उसे बुलाया। आयशा, यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। तुमने पानी के अंदर साबुन को दोबारा से डाल दिया है। टेक इट आउट, इसे बाहर निकालो। एंड पुट इन द सोप केस, और इसे साबुनदानी में रखो। आयशा वाज इन ए हरी, आयशा जल्दी में थी। एंड द सोप केस फेल आउट टू हर हैंड्स, और जो सोप केस था उसके हाथों से बाल्टी के अंदर गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये पानी के अंदर क्या करने लगा? तैरने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, आयशा ने आराम से सोप को साबुनदानी के अंदर डाला। शी सा दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। जो सोप केस थी वो साबुन उसके अंदर होते हुए भी पानी में तैरने लगी। हैव यू एवर सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक्स? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ पानी में डूब जाती हैं? थिंक हाउ दिस हैपन्स, सोचिए ऐसा कैसे होता है। दिस पोएम हेयर रेजिज सच क्वेश्चन, यहाँ पर ये पोएम जो है इसी तरह के प्रश्न उठाती है। वाई, ओह वाई, कैसे, ओह कैसे। अ वुडन बोट, एक लकड़ी की नाव। इन वाटर विल फ्लोट, वो पानी के अंदर तैर जाती है। बट ए नीडल विल सिंक, लेकिन एक छोटी सी सुई जो लोहे की बनी होती है वो पानी में डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा कैसे होता है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए। एन आयरन शिप, एक लोहे का जहाज। विल आल्सो फ्लोट, वो भी तैरता है। दो इट्स मच हैवियर, जबकि ये बहुत ज़्यादा भारी होता है। देन माई बोट, कि एक लोहे का जहाज जो है वो एक बोट से भारी होते हुए भी पानी पर तैरता रहता है। बट ए नीडल लाइट एज ए लीफ थिन एज ए पिन विल सिंक राइट इन, लेकिन एक छोटी सी सुई जो कि एक पत्ते से भी हल्की है, जो कि एक पिन से भी पतली है, फिर भी पानी के अंदर डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए। डू दिस एंड फाइंड आउट, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। कुछ चीज़ें आपने पानी के अंदर डालनी है, पानी का एक पॉट लेना है और फिर 1 बाय 1 देखना है कि कौन सी चीज़ें इसके अंदर डूब जाती हैं और कौन सी चीज़ें इसके अंदर तैरती हैं। मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, जो चीज़ें पानी में तैरती हैं उसके लिए टिक करना है। मार्क क्रॉस फॉर दोज दैट सिंक, और उनके लिए क्रॉस करना है जो पानी में डूब जाती हैं। ठीक है। एम्प्टी बाउल या कटोरी, आई गेस्ड बिफोर आई डिड। फ्लोट के लिए हमने टिक लगाना है और सिंक के लिए हमने क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्रॉस। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा क्रॉस। दोनों में हमने क्या किया, हमने गैस किया कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डूब जाता है। उसके बाद है सेकंड इज आफ्टर पुटिंग एस 6-7 स्मॉल पेपर्स 1 बाय 1, इसके अंदर 6-7 स्मॉल पेपर्स डालने पर ये क्या होता है, ये हमारी गैस से ये डूब जाएगा। हमने देखा ये डूब जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आयरन नेल और पिन। आयरन नेल और पिन जो है वो क्या करेंगी, इसके अंदर डूबेंगी या फिर इसके अंदर तैरेंगी। आयरन नेल क्या करेंगी, इसके अंदर डूब जाएंगी। हमने गैस किया ये डूबेंगी, ये डूबेंगी।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैच स्टिक। मैच स्टिक दैट लकड़ी की है, वुडन की है, ये तैरेगी। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज्ड। खाली प्लास्टिक की बोतल अगर उसकी लिड बंद है तब क्या करेगी वो? फ्लोट करेगी। फ्लोट करेगी। बोतल हाफ फिल्ड विद वाटर, बोतल फुल ऑफ वाटर। बोतल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड क्या करेगी यहाँ पर? दैट विल बी सिंक। फुल है, दैट विल बी सिंक। मिनिमम एल्यूमिनियम फॉयल फ्रॉम मेडिसन पैकिंग। अगर हम एल्युमिनियम फॉयल ले मेडिसन पैकिंग से तो वो क्या करेगी? हम देखें, ओपन एंड स्प्रेड आउट, वो क्या हो जाएगी? खुल जाएगी और फैल जाएगी। दैट इज स्टिक। प्रेस्ड टाइटली इनटू ए बोल, अगर हमने उसे प्रेस किया हुआ है टाइटली तो क्या हो जाएगी? वो डूब जाएगी। उसके बाद है इन ए कप लाइक शेप। कप लाइक शेप में अगर हम करेंगे तभी ये तैरेगी, फ्लोट करेगी। सोप केक। सोप केक क्या करेगी? डूब जाएगी। हम गैस करते हैं डूब जाएगी। सोप केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट दैट विल फ्लोट। क्या करेगी वो? फ्लोट करेगी। अ पीस ऑफ आइस। आइस का पीस क्या करेगा? फ्लोट करेगा या फिर वो, हमने गैस किया कि वो डूब जाएगा लेकिन वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर। ये हमें जो है ग्रुप दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं फ्लोट करेंगी और कौन सी चीज़ें हैं जो डूब जाएंगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये हम बाद में क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इज इट मैजिक। When आयशा woke up in the morning, अम्मी हैड फीवर। जब आयशा सुबह उठी तो उसकी मम्मी को बुखार था। अब्बू मेड सम टी, अब्बू ने कुछ टी बनाई, चाय बनाई। एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी, और अम्मी को दवाई देने चले गए। ही टोल्ड आयशा, आयशा को कहा उन्होंने, यू बॉयल एग्स, तुम एग्स को बॉयल कर लो। आल्सो पुट सम साल्ट, और इसके अंदर कुछ साल्ट भी डाल देना। साल्ट क्या होता है बच्चों? नमक। आयशा टुक सा वाटर इन ए पॉट, आयशा ने पानी के अंदर, पानी जो है एक पॉट में लिया। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच साल्ट इन द वाटर, मिस्टेक से उसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नमक डाल दिया। शी सा द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट केम अप ए लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। तब उसने क्या देखा कि पानी के अंदर जब उसने नमक ज़्यादा डाला तो अंडे जो है ऊपर की तरफ आ गए और वो क्या करने लगे? पानी में तैरने लगे। टेक सम वाटर इन ए ग्लास, कुछ गिलास में पानी लीजिए। पुट ए लेमन इन इट, उसके अंदर आपने क्या डालना है? लेमन डालना है। नाउ कीप पुटिंग साल्ट, अब उसके अंदर क्या डालना है? आपने नमक डालना है। हाफ ए स्पून एट ए टाइम, एक बार में आधा चम्मच। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, क्या लेमन जो है पानी में तैरने लगा? यस। क्या हुआ? तैरने लगा। वट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन साल्टी वाटर, बिकॉज लेमन जो है साल्ट वाटर में क्यों फैलने लगा? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेड सी। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव साल्टी वाटर, सभी ओशियन का, समुद्रों का पानी क्या होता है? नमकीन होता है, साल्टी होता है। द साल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, और इन सब में सबसे ज़्यादा साल्टी वाटर किसका है? डेड सी का। क्या कहते हैं हम उसे? डेड सी।
हाउ साल्टी, इमेजिन 300 ग्राम ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कितना ज़्यादा नमक है, 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम्स 300 ग्राम नमक है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच साल्टी वाटर, क्या तुम इतना ज़्यादा नमकीन पानी टेस्ट करना पसंद करोगे? इट वुड बी वेरी बिटर, ये बहुत कड़वा लगेगा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ ए पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी। अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता तो वो इस पानी के अंदर डूबेगा नहीं, वो यहाँ पर तैरना सीख जाएगा। शी विल फ्लोट इन वाटर, वो पानी में अपने आप तैरने लगेगा। एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, जैसे कि वह पानी के ऊपर लेटा हुआ हो। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन साल्टी वाटर, जैसे कि आपने ऊपर जो है नमकीन पानी में किसको तैराया था, लेमन को। ठीक है बच्चों, नींबू को तैराया था ना आपने। व्हाट डिजोल्व व्हाट डिड नॉट, क्या पानी में तैर जाता है और क्या पानी में नहीं तैरता है। ऑन संडे आयशा कज़न ब्रदर हमीद केम टू हर हाउस ऑन टू प्ले। रविवार को आयशा का चचेरा भाई हमीद उनके घर खेलने के लिए आया। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा ए स्वीट डिश। उसने वहां आकर आयशा की मम्मी को शक्करपारा बनाने के लिए कहा। अम्मी ने कहा, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, पहले मुझे मार्केट से वापस आ जाने दो। देन आई विल मेक सम फॉर यू, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, तुम हमारी सहायता क्यों नहीं करते। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट ए बाउल ऑफ शुगर इन इट, तुम 2 गिलास लो और उसके अंदर 2 गिलास पानी के अंदर 1 बाउल शुगर डालो। मिक्स इट टिल इट डिज़ोल्व, और उसे तब तक मिक्स करो जब तक कि इसके अंदर घुल नहीं जाती, यानी पानी और चीनी को घोलो। हामिद ने सोचा, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, मैं जल्दी से ये काम कर लूँ। देन आई विल वॉच टीवी, तब मैं टीवी को देखूँगा। सुजेस्ट सम वे टू हामिद फॉर क्विकली डिज़ोल्विंग शुगर, हामिद को कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे हामिद जो है जल्दी से शुगर को डिज़ोल्व कर ले। डू दिस एक्सपेरिमेंट, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये हम क्वेश्चन आंसर है बेटा, बाद में करेंगे, ठीक है। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड इन आर्ग्यूमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आयशा और हामिद क्या करने लगे, आपस में बहस करने लगे। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट, आयशा ने सोचा कि इसे हिलाने के बाद पानी में ये जल्दी से घुल जाएगी, लेकिन हामिद इससे एग्री नहीं था। ही सेड, लुक द टिनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर, देखो छोटी छोटी येलो कलर की बूंदें जो हैं अभी भी पानी पर दिखाई दे रहे हैं। आयशा सेड, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, हम कुछ समय के लिए इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गोट डिज़ोल्व इन द वाटर, तुम क्या सोचते हो कि ऑयल जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगा। वाई डू यू थिंक सो, आपने ऐसा क्यों सोचा। ऑयल पानी के अंदर नहीं घुलेगा बच्चों, वो उसके ऊपर तैरने लगेगा, जबकि चीनी जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगी। रेसिंग ड्रॉप, अब आयशा एक एक्सपेरिमेंट करती है, वो पानी की बूंदों की रेस लगवाती है। आप भी घर पे करके देखना बच्चों। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स, उसने तेल की 2 बूंदें जो हैं अपने टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन पर डाली। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उसके बाद उसने 2 बूंदें पानी की डाली और उसके बाद 2 बूंदें चीनी के घोल की डाली। फिर उसने लिड को हिलाया। शी सा सम ड्रॉप्स स्लिड डाउन क्विकली, उसने देखा कुछ बूंदें जल्दी से नीचे की तरफ गई। वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ उनके बाद आई। आप भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो और फिर उसके बाद इसे बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है बच्चों गांधी जी ने किया था। गांधी जी हमारे जो पुराने टाइम में जब इंडिया जो था इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश में नमक के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, कर लगाया हुआ था।
तो ये बहुत महंगा होता था, गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे देश में ये भगवान की तरफ से दी गई चीज़ है और फिर भी हमें ये क्यों खरीदना पड़ता है, इतना पैसा क्यों देना पड़ता है। तो इसी का विद्रोह करने के लिए उन्होंने डांडी मार्च किया था। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। यह वाक़या 1930 में हुआ, बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जबकि भारत आज़ाद नहीं हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक साल्ट देमसेल्व्स। उन्होंने जो है एक कानून बनाया था कि लोग जो है अपने आप से नमक नहीं बना सकते। दे हैड आल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन साल्ट, और उन्होंने नमक के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगा दिया। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक साल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। इस लॉ के कारण लोग अपने घर के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनी बॉडी लिव विदाउट साल्ट। साल्ट के बिना कोई भी व्यक्ति कैसे रह सकता है, गांधी जी ने कहा। हाउ कैन ए लॉ नॉट अलो अस टू यूज़ फ्रीली वट नेचर हैज़ गिवन। गांधी जी ने कहा कि जो चीज़ हमें भगवान ने फ्री में दी है उस पर कोई कैसे कानून बना सकता है और टैक्स लगा सकता है। गांधी जी with several other people went on a yatra long walk from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat। गांधी जी अपने कुछ फॉलोअर के साथ, कुछ लोगों के साथ अहमदाबाद से एक लंबी यात्रा पर डांडी के समुद्र की तरफ जो गुजरात में है वहाँ पर निकल पड़े। किस लिए? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस कानून का विद्रोह करने के लिए, यानी नमक बनाने के लिए। डू यू नो हाउ साल्ट इज़ मेड। क्या आपको पता है साल्ट कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। रेतीली भूमि में जो है छोटे छोटे गहरे जो है गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उसमें पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन। पानी जो है सूरज के जो गर्मी होती है उसमें सूखता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज द साल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पे क्या रह जाता है? साल्ट रह जाता है। तो इस लेसन से आपने क्या सीखा? यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वेंट टू ड्राई इट क्विकली, वट ऑल कैन यू डू। आपने अपना रुमाल धोया और इसे जल्दी सुखाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इसे हवा में जल्दी जल्दी से हिलाना शुरू कर दोगे ना, जिससे ये सूख जाए। वट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी। चाय बनाने के लिए आप पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालोगे? विच ऑफ दीज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। इनमें कौन कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाएगी? आप चाय पत्ती डालोगे, टी लीव्स डालोगे, शुगर चीनी डालोगे, उसके अंदर मिल्क डालोगे। तो आप देखोगे मिल्क शुगर जो है उसमें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन टी लीव्स मिक्स नहीं होती, लेकिन वो अपना कलर दे देती हैं। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस लम्प्स ऑफ शुगर, सुजेस्ट सम वेज टू डिज़ोल्व देम क्विकली। आपको कुछ मिश्री के पीसेस दे दिए गए हैं। मिश्री जो मीठी होती है खाने में, प्रसाद में भी आपको मिलती है। तो आप बताइए उसे जल्दी से कैसे डिज़ोल्व करोगे? या तो उसे पीस के पानी में डालोगे या उसे पानी के अंदर डायरेक्ट डाल के जल्दी जल्दी हिलाना शुरू कर दोगे। उससे क्या हो जाएगी? वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी। तो बच्चों हमने ये लेसन पढ़ा। ये लेसन जो था इसमें हमें नई नई चीज़ें पता लगी। वाटर जो है हमारे 3 रूप में मिलता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। लिक्विड वाटर के रूप में, आइस के रूप में सॉलिड, और स्टीम के रूप में या में वो गैस के रूप में मिलता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें फ्लोट होती हैं, कौन सी सिंक होती है, कौन सी चीज़ें इसके अंदर घुल जाती हैं पानी के अंदर, और कौन सी चीज़ें तैरती हैं। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी इवैल्यूएशन कर लेते हैं। आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन बच्चों आपने करना है। इस साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। क्या साल्ट पानी में घुलनशील है? डू एन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स टू फाइंड आउट विच फ्लोट्स ऑन वाटर एंड विच सिंक्स इन वाटर। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। आपको बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करना है, मज़ा आएगा, आप घर पे करके देखना। अलग अलग गिलासेस में, ट्रांसपेरेंट गिलासेस में या बाउल्स में पानी लेना और उसमें अलग अलग चीज़ें डाल के देखना, और देखना कौन सी चीज़ उसके अंदर तैर जाती है और कौन सी चीज़ उसके अंदर
डूब जाती है। और फिर अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस करना, उन्होंने भी घर पे किया होगा, वो आपको बताएंगे उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली, क्या डूबी और क्या तैरी। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखना। आप इस एक्टिविटी को घर पे करना, आप खूब एंजॉय करोगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।